हेलो एवरीवन। ये स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की सीरीज़ हम कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखा है। उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं आपके स्क्वायर रूट्स में वो भी हमने सीखा है, उसके लिए रूल्स पढ़े हैं। उसके बाद दो स्क्वायर्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं वो भी हमने सीखा है। ठीक है, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको एक बार देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट हमारी सीरीज़ में ये कुछ पैटर्न्स बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है और इसको कैसे करना है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलो देखेंगे क्या है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। क्या है, हमें ये कुछ पैटर्न है 1 0 1 1 1 करके, इस तरीके से कुछ पैटर्न्स हैं, स्क्वायर से रिलेटेड है, तो इसको हमें डिकोड करना है। ठीक है, तो सबसे बेसिक आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 1। ठीक है, इसी को 1 2 1 को ही आगे पीछे डिजिट्स करके बीच में जीरो कितने डालने हैं वो सभी यहाँ पे सीखना है। ठीक है, क्या सीखना है, ये कैसे इनको फिल करना है, इनके पैटर्न को कैसे हमें डिकोड करना है। सबसे पहले तो डिकोड करना है, उसके बाद सही तरीके से इसको आंसर लिखना है। तो 11 का स्क्वायर इक्वल्स टू 121 है। 101 का स्क्वायर मैंने इसके बीच में एक जीरो ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना 1 1 का जो स्क्वायर है वो तो मेंटेन रखेंगे। 1 2 1 जो है 1 2 1 मैंने लिख दिया विथ गैप गैप, एक सिंगल गैप एक सिंगल गैप। इस गैप में क्या आएगा आपका 0 0 आएगा। कितने जीरो, एक जीरो है, इसलिए दो स्लॉट मैंने डाले, एक जीरो एक जीरो। ठीक है, एक जीरो एक जीरो। उसके बाद नेक्स्ट है 1001 का स्क्वायर। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, 1 2 1 तो लिखना ही है आँख बंद करके। उसके बाद 1 और 2 के बीच में दो स्लॉट, 2 और 1 के बीच में दो स्लॉट। ठीक है, दो स्लॉट हमें यहाँ पे फिल करना है। अब ये दो स्लॉट में क्या आएगा, क्या डालेंगे इसकी जगह पे, कितने जीरोज़ है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, उतने जीरोज़ हमें यहाँ पे फिल करने हैं। तो ये हो गया 0 0, सिमिलरली 0 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 101 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 2 0 0 1। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं तो जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर, यही कहते हैं ना। हाँ, तो ये हमारा स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं और इनका आंसर इस तरीके से हमें लिखना है। अब ये 1 0 0 1 का स्क्वायर, अगेन आपको 1 2 1 तो लिखना ही लिखना है इस सीरीज़ के लिए, और अंदर जितने जीरो है उनको 2 इंटरवल्स में हमें फिल करते हुए चलना है, ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर है। सिमिलरली 1 0 0 0 0 1 का स्क्वायर है, 1 2 1 तो लिखना ही लिखना है, और कितने ज़ीरोज़ है, 4 ज़ीरोज़, ये हमें फिल करते हुए चलना ही चलना है, 4 ज़ीरोज़। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम कोई भी नंबर क्रिएट कर सकते हैं, उनके बीच में कितने भी जीरो डाल दे, बट हमें पैटर्न्स पता होने चाहिए कि 1 2 1 वाली सीरीज़ पहले लिखना है, उसके बाद जितने ज़ीरोज़ हैं उनके काउंटिंग करके आप इक्वली इंटरवल में उनको लिख दो। ओके, नेक्स्ट अब अगेन एक पैटर्न है, इसको फिल करना है हमें। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फिल द मिसिंग नंबर्स। ठीक है, हमें यहाँ पे पैटर्न को ऑब्जर्व करना। अगेन 11 का स्क्वायर 121, ये हमारा फंडामेंटल है, इसी फंडामेंटल पे हमें वर्क करना है। तो जैसे अभी अभी हमने देखा था 101 का जो स्क्वायर था, 1 2 1 लिख देना है, एक ज़ीरो इधर एक ज़ीरो इधर। ठीक है, वहाँ के क्या क्या थे, हम 1 और 1 ही ले रहे थे, 0 0 बीच में जितने ज़ीरो ऐड करते जा रहे थे उसके अकॉर्डिंगली हमारे आंसर आते जा रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 0 1 0 1, यहाँ पे कुछ चेंजेस है, आपके पास 1 और 0 रिपीट कर रहे हैं, इट इज़ ए मिक्सचर। 0 एंड 1 का मिक्सचर चल रहा है हमारे यहाँ पे, जो प्रीवियसली नहीं चल रहा था। ठीक है, ओके। अब ये क्या हो गया, 1 0 1 0 1 का स्क्वायर है। तो दैट मीन्स अब हमें किस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन करना है अपना, देखो आपको यहाँ पे काउंट करना है कि कितने 1 है आपके पास। ठीक है, मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, जैसे 1 2 3। तो हमारा जो काउंटिंग चलेगा वो 1 2 3 2 1 1 2 3 किया,
फिर 3 2 1, फिर आपको काउंटिंग को एंड करना है। और जो स्लॉट बीच बीच में बच गए, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0। ये 0 तो हमारे पीछे छोड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए हमें इनको भी इंक्लूड करना है, क्योंकि ये 0 भी तो आया है क्वेश्चन में। ओके, समझ आ गया आपको? पहले हमें कितने नंबर है 1 वो काउंट करो आप, ऐसे छोटा सा 1 2 3 लिखो, 1 2 3 2 1, ये लिख दिया हमने। पहले काउंटिंग को स्टार्ट किया, फिर काउंटिंग को एंड किया, 3 2 1 रिवर्स काउंट किया। नेक्स्ट 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर। अब आप इसमें 1 काउंटिंग करो, 1 कितने बार आपके पास प्रेजेंट है, कितनी फ्रीक्वेंसी 1 रख रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, तो आपकी काउंटिंग जाएगी 1 2 3 4 3 2 1 टाइम्स बार जाएगा। तो इनके बीच में हमें किस किस से फिल करना है, 0 से फिल करना है। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको किसी भी तरीके का नंबर दे दे, चाहे आपको रिवर्स क्यों ना पूछ ले, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ये साइड का नंबर आपको दे दिया हो, जैसे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इधर 0 इधर 0 इधर 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? अब हम क्योंकि जानते हैं कि ये जो 5 आया होगा 1 2 3 4 5, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे काउंटिंग ऑफ 1 कितनी बार आ रहा होगा, 5 बार, 1 2 3 4 5, बीच में 0 0 0 0, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखा, हमने राइट साइड से भी अपने इक्वेशन को डिराइव कर लिया, जो ये वाला साइड हमें नहीं दिया हुआ। तो 2 वेज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये दिया हुआ है तो आपको कैसे यहाँ तक पहुँचना है, ये दिया है तो कैसे यहाँ तक पहुँचना है। तो ये स्ट्रक्चर, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार रिवाइज करो, फिर आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है आप उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।